नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जो तीन प्रमुख लकीरें हैं और एक उप प्रमुख लकीर है, ये स्पष्ट तौर से आपके जीवन में आपके आराध्य के बारे में बहुत स्पष्ट और सुंदर इशारा देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जा रही है और ये आपकी जीवन की लकीर इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। जो आपकी करियर और धन की लकीर है ये इस प्रकार से निकल करके और इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अभी इसमें थोड़ा कमी है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, लेकिन बन जाएगी। ये स्पष्ट रूप में आपने देखा होगा, जो अंग्रेजी का अक्षर होता है एम, वो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इसका एक स्तंभ जो मुख्य है वो है भाग्य, जिसको कहते हैं ना सौभाग्य। वही जो स्तंभ है वो हल्का कमजोर है। मानी है तो सही, सब कुछ होगा भी बहुत अच्छा, लेकिन क्या है अभी थोड़ा सा उसकी कड़ी, उसका स्तंभ जो है क्या है, थोड़ा सा कमजोर है। यही चीज आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है, मजबूत करनी है, ये चीज एक्टिवेट करनी है। फिलहाल एम का आकार है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट, आपके जो शरीर के 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो प्रारब्ध से लेकर और इस जीवन तक आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जितना समर्पण रहेंगे अपने आराध्य के प्रति, जितना चरण पकड़ लेंगे, जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त कर पाएंगे। आपके कुछ क्वेश्चन भी हैं, ये भी मैं बताता हूं। दूसरी बात अगर हम यहां पे देखते हैं तो आपकी हथेली में वर्तमान समय में अगर इस भाग को देखा जाए तो छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत सारी एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है और मकड़ जाला बना रखा है इसने। ये आपके वर्तमान समय को बताता है। किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर इस प्रकार की बहुत सारी लकीरें आने बैठ जाए तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष दस्तक देने बैठ जाता है। और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। उलझन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति जन्म लेने बैठ जाती है, दुविधा आ जाती है। ये निश्चित ही परिणाम आपको मिल रहा है, आपकी हथेली कह रही है। और जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको ये छीण करने की कोशिश करती है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है, और जब लेता भी है तो ज़्यादातर निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, इसकी आशंका रहती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मस्तिष्क मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने का काम करते हैं। हथेली में या तो पैसा नहीं बच पाता है, या बरकत की कमी होने बैठ जाती है, या तो पैसा आता तो है, अच्छा खासा आता है, लेकिन जैसे आया था वैसे चले भी जाता है, और कोई न कोई ऐसी अड़चन सामने आ जाती है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंताओं में डाल देती है, कन्फ्यूजन में डाल देती है, रहस्यों में फंसा लेती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं तड़पन स्थिति आ जाती है, पूरा परिवार उससे
क्या होता, डिस्टर्ब होने बैठ जाता है पूरी फैमिली, और कहीं ना कहीं दिन रात एक सोचने की चिंता की लड़ी रह जाती है, ये उस चीज को देता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ते हैं, कहीं ना कहीं, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो जो है आपका कुटुंब के रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, या तो पूर्ण रूप से वास्तविक जो सुख मिलना चाहिए उसका भोग आप उनकी तरफ से नहीं कर पाते हैं, या उनका मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है। और पांचवा, इसका जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है वो आपके डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं चीजें उस प्रकार से बैलेंस, स्मूथ स्थिति में नहीं रहती है। क्या है ये है नेगेटिव ऊर्जा, जो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर आपकी जो वायु की गति होती है, जो वायु तत्व होते हैं, उसमें पूरी तरह से घुल चुकी है और अपने जो है नेगेटिव प्रभाव आपके अंदर दे रहे हैं, आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप में दे रहे हैं। क्या करना है इसके लिए? देखिएगा, मैं एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है, ज्योतिषीय है और कहीं ना कहीं यौगिक है, इन सारी चीज़ों से बनी हुई एक प्राकृतिक क्रिया है। वो 11 दिन तक जरूर करनी पड़ती है, और उसके बाद एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है, उसको भी प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। धीरे धीरे ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके शरीर से बाहर आने बैठ जाती है, और जो नेगेटिव प्रभाव इसकी तरफ से पड़ता है उनमें बहुत ज़्यादा कमियां आने बैठ जाती हैं, और जीवन कहीं ना कहीं जो है सुंदर स्थिति में डेवलप हो जाता है। तो उसको मैं दूंगा, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जरूरी है। जो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, तर्जनी की उंगली, इसके नीचे का जो ये भाग है आपका, इसको कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु हैं, ऋषि गुरु हैं, और हमारे जो प्लेनेट हैं, नवग्रह हैं, उनमें सबसे बड़े ग्रह हैं, सबसे बड़े प्लेनेट हैं, और इसका जो प्रभाव है हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे ये पूरी तरह शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब ये शनि की तरफ झुकते हैं तो परिवार को लेके चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, परिवार को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं रहती हैं। अब ये नेचुरल रूप से धंसे हुए हैं, इसका मतलब लंबे समय से परिवार को लेके कुछ चिंताएं दिखाई दे रही हैं, और धीरे धीरे नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, तो समस्याओं को भी ला रही है साथ साथ में परिवार को लेके। जहां चिंताएं तो थी वहीं समस्याएं भी आती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या करना है इसको ठीक करने के लिए? बृहस्पति का उपाय करना है, पूर्ण रूपेण बृहस्पति का उपाय। आप जब बृहस्पति का उपाय करने बैठ जाएंगे तो ठीक 2.5 साल के बाद उसके शानदार परिणाम मिलेंगे। परिवार को लेके जो चिंताएं थी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, गारंटेड है ये। क्योंकि बृहस्पति जब अच्छे भाव में आता है तो जबरदस्त फल देता है, और व्यक्ति कितने भी गहरे कुएं में हो, अपने जीवन काल में सारे संघर्षों को खात्मा करके, सारे चिंताओं को मिटा के, बृहस्पति उसको जो है कंचन की तरह, सोने की तरह चमका देता है। यश मिलता है, नाना प्रकार के सुख मिलते हैं, और जीवन एक भव्यता की स्थिति में आ जाता है। यहाँ पे विशेष ध्यान रखें, देखिएगा, ये जो बृहस्पति है ना, ये देव गुरु हैं, ऋषियों के गुरु हैं, और चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे आपकी जन्म पत्री में हो, चाहे आपके हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है ये। हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं ज्योतिष विज्ञान के, उनमें इनको कई चीजों का कारक माना गया है जो मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा शुभ हो या जरूरी हो। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति सामान्य स्थिति में बैठा हो, आपके
पास कितना भी ज्ञान हो, ठीक है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और आपका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति हो बृहस्पति की, तो विवाह में अड़चने आती हैं, विवाह बहुत लेट होता है। और विवाह हुआ है तो वैवाहिक स्थिति का जो पूरा सुकून होना चाहिए था, उसमें हल्की ये साधारणता देता है। चाहे संतान हो, संतान नहीं हुई हो तो संतान देर से होती हैं, और संतान है तो संतान की तरफ से चिंताएं बनी रहती हैं, तनाव बना रहता है, फिक्र बनी रहती है, सारा कुछ सही होने के बावजूद भी। चाहे पैतृक संपत्ति हो या अन्य प्रकार की संपत्ति हो, कहीं न कहीं उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है या वो विवाद में रहती है। और चाहे आपका धन हो, ऐसी स्थिति में धन के मामले में भी कहीं न कहीं संघर्षों को दिखाता है ये। और जो सभी प्रकार के सुख हैं, जो मनुष्य को चाहिए ही चाहिए, बहुत जरूरी हो, उनके बिना अधूरा रहती हैं चीजें, तो वो सुख प्राप्त नहीं होते हैं, कमी रहती है, हल्के रूप में आते हैं बृहस्पति के साधारण होने से। और विशेष प्रकार अगर शनि की तरफ झुका हुआ हो और नेगेटिव ऊर्जा हो तो परिणाम जो है ज्यादा गहरा देता है। यहां पे बृहस्पति देखें तो साधारण अवस्था में हल्के बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी ये साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, आपको बृहस्पति का उपाय करना है, ठीक है ना, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और सूर्य आपका धीरे धीरे ज्यादा विकसित हो रहा है, अति हमेशा वर्जित होता है हस्तरेखा में। सूर्य हमेशा जो है शुक्र की दृष्टि से इस तरफ से देखा जाए तो सूर्य थोड़ा सा जो है नॉर्मल होना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन आपका अतिबली हो गया है तो ये अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो सूर्य को क्या करना है, ठीक करना है। सूर्य क्यों नहीं देता अच्छे परिणाम, क्या कह रहा है ये, कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की जो खुशहाली होती है, जीवन का जो उत्साह होता है, जो ऊर्जा होता है, इसमें कमी है। क्या करना चाहिए, हो सके तो सूर्य क्रिया करें। मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, जिसके कारण आपके जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपकी मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, अपने जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी, ठीक है ना। ये जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा आपको। बाकी मैं उपाय भी दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपने पूछा है मैं इसमें वीडियो में नहीं बोलूँगा, लेकिन अलग से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको प्रॉपर उपाय सहित बता रहा हूँ। करने की कोशिश करें, 100% लाभ होगा। लेकिन आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है और आपके जो मन की दृढ़ शक्ति है वो कितनी है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाके और इन दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति देवता के समान होते हैं, बहुत सुंदर, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी बनी हुई है। सोच भी कहीं ना कहीं इस जंजाल से उठकर बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है और उसके लिए प्रयत्नशीलता भी है। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंत में देखेंगे इस प्रकार सा जो है एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण बना रहेगा।
इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी खासी रहेगी, ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। मस्तिष्क की रेखा बहुत शानदार है, चंद्रमा की तरफ मुड़ के आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगी। मानसिक संतुलन जिसको कहते हैं वो भी अच्छा है। बौद्धिक स्तर बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ आप सोचती रहती हैं। जीवन काल के लिए कुछ न कुछ योजनाएं आपके मन के अंदर बनती रहती हैं, और कहीं ना कहीं जो भी आप काम करती हैं अपने मस्तिष्क शक्ति और अपने दिमाग से काम करने वाली व्यक्तित्व की धनी हैं आप। लंबी हवाई यात्राओं का मौका जीवन में आपको मिला है, ये भी ये बताता हुआ नजर आ रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक रेखा हल्की सी इस पे मिल रही है। एक तो जब ये मिलता है तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करने वाला होता है, जो वास्तविक तरक्की है जन्म स्थान से दूर होती है। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। हाँ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना हमेशा से अच्छी बनी हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी कमी है। मनी, चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, स्टेबिलिटी नहीं है। अस्थायित्व तो जो हो वास्तव में होना चाहिए था वो नहीं है। चाहे बाहर से कुछ भी दिखे, अंदर से आपको खुद पता है। दूसरी बात, जो भाग्य है सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जो सौभाग्य जो अंदर की खुशियां दे उसमें चिंता का भाव है। लेकिन ये ठीक होगा, इसके लिए क्या करना, दिव्य योग ध्यान क्रिया आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, और जो मैं उपाय दे रहा हूँ वो करेंगे तो निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन में 100% होगा। लेकिन अभी 2.5 से 3 वर्षों तक आपको इस चीज़ के लिए इंतजार भी करना होगा, लेकिन जरूर होगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है या बहुत ज़्यादा मेहनत की स्थिति दिखाई दे रही है, वो 2.5 से 3 वर्षों तक की दिखाई दे रही है। उसके बाद चीज़ें आपके पक्ष में पूरी तरह से होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वही आपका केतु भी बता रहा है। आप देखेंगे बहुत सारी लकीरें यहाँ पे दिख रही हैं, और छोटी छोटी गौण गौण भी है। ये बता रहा अभी कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी, और थोड़ा सा जो है संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा, लेकिन आगे के लिए शानदार स्थिति दे रहा है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है और आगे भी बनी रहेगी पूरे जीवन में। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण है, अडिग विश्वास है, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, हमेशा विश्वास बना रहेगा। और दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक शानदार, एक सुंदर सी दयालुता की भावना, करुणा की भावना, वात्सल्य की भावना बैठी हुई भी दिखाई दे रही है। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, निर्दयता है, ये चीज कभी आपको नहीं छू पाएगी जन्म जन्मांतरों तक भी। क्यों? बृहस्पति की जो नैसर्गिक गुण है वो पॉजिटिव अवस्था में आपके अंदर है, जिसके कारण धार्मिक भावनाएं भी हैं, ईश्वर में विश्वास भी है, और दूसरों की मदद करने की भावना भी सन्निहित है, जिसके कारण हंसमुख स्वभाव भी है। और कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष जो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है नैसर्गिकता के कारण है। यश प्राप्ति के लिए मन में जो झुकाव बना हुआ है इसके नैसर्गिक गुणों के कारण है। एक स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला जो व्यक्तित्व है ये इसके कारण है और हमेशा बना रहेगा। शनि की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की ओर, ये थोड़ा नेगेटिव है, स्पष्ट बता रहा है, चाहे आप ठीक माने चाहे न माने, लेकिन कर्म की उंगली बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत
और बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलती है, यही ये बता रहा है। और ये नैसर्गिक है, इसके कोई उपाय नहीं है। सूर्य की उंगली देखें, ये कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुकी हुई है। अब सूर्य के भी कुछ नैसर्गिक पॉजिटिव गुण आ रहे हैं और हमेशा बने रहेंगे। जहां यश पाने की चाह रहेगी, वहीं अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी बनी हुई है और अपना नाम और फेम पाने की चाह भी बनी हुई है। यहाँ पे बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी दिखाई दे रही है, सूर्य की उंगली मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छा है। हमारे हस्तरेखा के पौराणिक ज्योतिष विज्ञान में लिखा हुआ है कि यदि आपकी सूर्य की उंगली रंच मात्र भी बड़ी हो आपकी गुरु की उंगली से और आपकी शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसी जातिका यशस्वी होती हैं, यानी आप यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाली होंगी, यश पाने वाले होंगे, कहीं ना कहीं आपका नाम होगा और जीवन के चाहे अंत में हो लेकिन सफलता की प्राप्ति करेंगी, आप सफल जरूर होंगी। और एक चीज और, जो रिस्क लेने की क्षमता है, जो चीजों में जोखिम उठाने की क्षमता है, आपके अंदर सूर्य के कारण हमेशा बनी रहेगी। और इसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर रहेगा, जिसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव। ये सूर्य के नैसर्गिक गुणों को दिखाती हुई उंगली है। सबसे छोटी उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है ना, वो भी जबरदस्त रूप में अंत तक बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच रही, बहुत छोटी है। तो थोड़ा सा धन के प्रबंधन में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कागजों के रखरखाव में कमी भी बनी रहेगी। इस चीज की ओर ये ले जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। इसके नीचे का ये जो भाग है ना, ये वाला, ये होता है शुक्र का पर्वत, वीनस का माउंट कहते हैं इसे। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्य गुरु हैं, दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु हैं ये। लेकिन गुरु हैं, गुरु का मतलब जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें अंधेरे में हमारा जीवन है उससे उठा के हमें जो है एक प्रकाश की तरफ ले जाए, इसे गुरु कहते हैं। तो इनके अंदर क्या है, गुरु होने की योग्यता है, गुरु होने की क्वालिटी है। और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इनका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरे हुए हैं, तेजोमय अवस्था में भी आ रहे हैं, निश्चित ही आपको भी ये तेजस्वी बना रहे हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें आने वाले समय में अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी बना रहेगा, नई फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आती हैं उनके प्रति ये आकर्षण बना रहेगा। और अगर हम देखें तो एक सुखद जीवन जीने की जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, इसको ये बता रहा है। हर तरह की परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने के भी अच्छे शौकीन रहेंगे। हाँ, थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरह से जाल बना हुआ है, इसे अच्छा नहीं कहा जाता है। जब शुक्र पे जाल बनता है ना, तो वर्तमान समय में मानसिक परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, इसको दिखा रहा है। और बहुत ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी सारे साधन हो तो भी सुख प्राप्त नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ परिणाम देता है ये। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, आपकी जो इष्ट देव है ना भगवान शंकर,
उनके ये शिष्य हैं। तो भगवान शंकर को आपने क्या करना है, प्रसन्न करना है। बाकी विधि में दे रहा हूं। निम्न मंगल, यहाँ पे बैठ गया है, यहाँ पे उठ गया है, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा क्षणभंगुर वाला गुस्सा, कभी कॉन्फिडेंस लेवल का अच्छा होना, कभी ज़्यादा गिर जाना, ये चीज़ रह सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सावधान रखें। नेत्र रोग दे सकता है, मानी आंखों में चश्मा वगैरह ये लगा सकता है। कभी कभी शारीरिक कमजोरी भी दे सकता है, और ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, कंपन की समस्या देता है। तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। हाँ, आपका उच्च मंगल बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छा है। तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो शनि ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बुरे परिणाम नहीं दे रहा है, लेकिन सूर्य की उपासना जरूर करें। बुध की स्थिति देखें तो थोड़ा सा जो है, हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट अगर हो सके 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें, और सुबह स्नान करने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, इत्र नहीं परफ्यूम, अगर एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक थोड़ा थोड़ा अपने बदन में जरूर डालें, इससे चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और गायत्री महामंत्र का पाठ यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं अपने मन से सुबह और शाम बोल बोल कर, माला नहीं जपना है, बोल बोल कर करिएगा। और 3 महीने तक आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका शानदार व्यक्तित्व उभर कर जरूर आएगा और बहुत शानदार फल भी देगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा ज़्यादा फूलता हुआ दिखाई दे रहा है, और शुक्र के साथ थोड़ा परिणामों को बहुत बेहतर नहीं दे रहा है। कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है, चिंता वगैरह, कभी कभी भावुकता बहुत ज़्यादा आ सकता है, और इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकती है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, कामों में मन नहीं लगता है। चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेट वगैरह का, और थोड़ा रात को नींद आने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ रहा होगा। तो मैं चंद्रमा का उपाय दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।